अब हम लोग समझेंगे अनधिमान वक्र की आकृति, कि अनधिमान वक्र की आकृति कैसी होती है। तो देखिए, उल्लेखनीय है कि ह्रासमान सीमांत प्रत्यास्थापन का नियम अनधिमान वक्र को उद्गम के प्रति उत्तल बना देता है। जैसा कि ये वर्णित है कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का जो नियम है अनधिमान वक्र को, यानी कि इनडिफरेंस कर्व को उद्गम के प्रति, यानी कि ग्राफ जो बनाते हैं तो ओरिजिन के तरफ, जिसे उद्गम कहेंगे, ओरिजिन के तरफ क्या होता है, उत्तल बना देता है। मतलब उठा हुआ, मतलब उसकी जो कर्व जो होती है, जो इस प्रकार अगर हम बनाएंगे तो यहाँ जो ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ उठा हुआ, देखिए उत्तल बना देता है। पर ऐसा क्यों होता है, वो उद्गम के प्रति उत्तल क्यों होता है? तो एक अनधिमान वक्र बनाकर इसकी जांच की जा सकती है। जांच कर लीजिए। जब आप एक अनधिमान वक्र बनाएंगे तो आप सदैव ये पाएंगे कि अगर ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन को नियम को लेते हुए यदि हम अनधिमान वक्र बनाएंगे तो वो सदैव उद्गम के तरफ क्या होता है, न उत्तल बनता है। एक अनधिमान वक्र की यह अति सामान्य आकृति है। तो कह सकते हैं कि उद्गम के प्रति उत्तल का बनना एक अनधिमान वक्र की एक सामान्य आकृति है। ठीक है, मतलब उसकी आकृति ऐसा ही होती है। पर बात उठता है यहां, लेकिन पूर्ण स्थापन वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती है। देखिए, जब दो वस्तुएं एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पूर्ण रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई प्रभाव उपभोक्ता पर नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के जगह पर प्रयोग करने से, इसे ही कहते हैं पूर्ण स्थापन वस्तु। मतलब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के रूप में पूरी तरह से आप प्रयोग कीजिए, किसी प्रकार का उपभोक्ता में परिवर्तन नहीं आता है। तो एक वस्तु का पूर्ण रूप से किसी दूसरे वस्तु पर प्रयोग करना और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आना, उसे कहते हैं पूर्ण स्थापन वस्तु। तो देखिए, जब पूर्ण स्थापन वस्तु की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होता है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दर नहीं गिरती है, बल्कि वो समान रहती है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां देखिए संयोग में, देखिए यहां पर हमारे पास ABCD 4 संयोग को दिखाया गया है। इसमें भी हम दो वस्तु को लेंगे। एक तरफ जो है 5 रुपए के नोटों की संख्या को दिखाया जा रहा है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ Y यहाँ 5 रुपए के नोट के लिए यूज हुआ है, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या का यूज हुआ है। और सबसे लास्ट में दिखाया गया है सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो यहां देखिए, संयोग में जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर देखिए जैसे यहाँ नोटों की संख्या में वृद्धि हो जा रही है। देखिए, जब हम A से B जाते हैं तो देखिए 1 से 2 हो गया। तो यहाँ 5 रुपए के नोटों की संख्या में देखिए वृद्धि हुई, तो यहाँ देखिए सिक्कों की संख्या में कमी आई है। पर देखिए, जैसे जैसे यहाँ बढ़ता जा रहा है 5 रुपए की नोटों की संख्या, वैसे वैसे देखिए यहाँ सिक्कों की संख्या घटती जा रही है। मगर यहाँ देखिए सीमांत प्रतिस्थापन दर देखिए सदैव समान है। यहां इन सभी संयोगों के बीच अगर हम देखें, जब तक 5 रुपए के सिक्के तथा 5 रुपए के नोटों की योग वही रहता है। गौर से देखिएगा, यहां पर संयोग में देखिए अगर हम इसको योग करते हैं तो कितना होता है ना, 9 होता है। यहां पर भी देखिए योग करते हैं तो 9 होता है।
यहाँ भी देखिए योग करते हैं तो 9 होता है और अंत में भी देखते हैं तो 9 होता है। मतलब हर संयोग में क्या देख रहे हैं न 5 रुपए के सिक्के और 5 रुपए की नोट की संख्या समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको उपभोक्ता तटस्थ कहते हैं। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, या 5 रुपए की सिक्के और 5 रुपए की नोटों की संख्या जब तक योग समान रहता है उपभोक्ता तटस्थ है। मतलब उपभोक्ता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपभोक्ता तटस्थ है, उपभोक्ता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उपभोक्ता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे 5 रुपए का एक सिक्का मिले अथवा 5 रुपए का एक नोट। देखिए उपभोक्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसे ही उपभोक्ता तटस्थ कहेंगे। मतलब उपभोक्ता को यह फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसे एक 5 रुपए का सिक्का मिले अथवा एक 5 रुपए का नोट मिले। इसलिए इस बात का विचार किए बिना कि उसके पास 5 रुपए के कितने नोट हैं, उपभोक्ता 5 रुपए के एक नोट के बदले केवल एक 5 रुपए सिक्के का त्याग करेगा। देखिए पुनः समझाना चाहेंगे। इसलिए इस बात का विचार किए बिना कि उसके पास 5 रुपए के कितने नोट, देखिए हम इस पर विचार ही नहीं करेंगे कि उसके पास कितने 5 रुपए के नोट हैं, क्योंकि उपभोक्ता क्या करेगा, हर एक 5 रुपए के नोट के लिए वो मात्र एक 5 रुपए सिक्के का त्याग करेगा। मतलब हर एक 5 रुपए के नोट के लिए उपभोक्ता क्या करेगा ना, एक 5 रुपए का सिक्के का त्याग करेगा। इसलिए उपभोक्ता के लिए यह दोनों वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है। उपभोक्ता के लिए क्या है, ये पूरी तरह से पूर्ण प्रतिस्थापन है। मतलब एक 5 रुपए का सिक्का है वो के जगह पर वो एक 5 रुपए का नोट प्रयोग करेगा, या वो 5 रुपए के नोट पर एक 5 रुपए का सिक्का का प्रयोग करेगा। पूरी तरह से प्रतिस्थापन है, इसके बदले में उसको और उसके बदले में इसका प्रयोग कर सकता है। और इसको प्रदर्शित करने वाला अंधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी। देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे 5 रुपए के नोट, यहाँ नोटों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है और यहाँ पर देखिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, जब वो 5 रुपए के सिक्के देखिए जब वो 8 से 9 हुआ तो उस समय देखिए यहाँ पर नोटों की संख्या में 1 से 2 हो गया, बढ़ गया। जब 7 से 6 हुआ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2 से 3 हो गया। मतलब कह सकते हैं कि एक सिक्के की संख्या अगर घट रही है तो एक नोट की संख्या बढ़ रही है। इस कारण क्या हो रहा है, तो हम लोग इस यहाँ पर देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से देख सकते हैं कि y में अगर एक डिफरेंस हो रहा है तो x में भी एक डिफरेंस हो रहा है, और हमें कुल मिला के कितना आ रहा है ना, सदैव 1 आ रहा है। इसका रेशियो सदैव कितना आ रहा है, 1। इस वजह से इसकी रेखा कैसी बन रही है, सीधी रेखा बन रही है। अंधिमान वक्र किस तरह बन रहा है ना, एक सीधी रेखा बन रहा है। तो चित्र 2.4 जो यहाँ हमारे साथ बगल में दिया गया है, में यह देखा जा सकता है कि उपभोक्ता उतने ही 5 रुपए के सिक्के का त्याग करता है। चित्र में क्या दिया गया है ना, चित्र में दिया गया है कि यह देखा जा सकता है कि उपभोक्ता उतने ही 5 रुपए के सिक्के का त्याग करता है जब प्रत्येक बार उसके पास अतिरिक्त 5 रुपए का नोट होता है। मतलब यहाँ क्या बताना चाह रहा है, इस ग्राफ में बताना ये चाह रहा है उपभोक्ता के पास जितनी बार 5 रुपए का नोट आता है उतनी ही बार वो 5 रुपए के सिक्के का त्याग करता है। तो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं का अंधिमान वक्र, देखिए 2 वस्तुएं जो पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन है, तो उन पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं का जो अंधिमान वक्र जो होता है
वो दो पूर्ण स्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली दो वस्तुओं का अंधिमान एक सीधी रेखा होता है। मतलब बताना चाहेंगे, दो प्रतिस्थापन वस्तुओं का वक्र दो पूर्ण स्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले, दो वस्तुएं जो पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन को प्रदर्शित करते हैं, उन दो वस्तुओं का जो अंधिमान वक्र जो होता है वो एक सीधी रेखा है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 5 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का नोट जो प्रतिस्थापन है, और इन दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ खींचेंगे यानी कि अंधिमान वक्र खींचेंगे तो वो एक सीधी रेखा होगी।